रामपुर गांव में एक छोटा सा घर था जिसमें गरीब किसान रामू और उसकी पत्नी सीता और दो बच्चे रानी और आदित्य थे। दिवाली की तैयार की बातें कर रहे थे। अरे भाई, अब की बार हम खूब फटाके पड़ेंगे और बहुत सारी मिठाई खाएंगे, कितना मजा आएगा ना। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं भी रैकेट उड़ाऊं। मुझे रैकेट उड़ाने में बहुत मजा आता है। रामू यह सुनकर बहुत दुखी होता है और निराश होकर सीता से कहता है, देख रहे हो सीता, इस बार दिवाली कैसे मनाऊंगा। खेत में काम भी ठीक से नहीं हुआ और पैसे भी खत्म हो गई। बच्चों की आंखों में उम्मीद देखकर मन टूट जाता है। आज ही आप चिंता मत करो, भगवान कुछ रास्ता जरूर दिखाएगा। हर बार हम जैसे तैसे हम दिवाली मनाते हैं, इस बार भी कोई जुगाड़ हो जाएगा। रामू जैसे तैसे बाजार की ओर चला जाता है। उसका मन उदास था। बाजार में अमीर लोग पटाखा, मिठाई और कपड़ा खरीद रहे थे। हर दुकान सजावट और रोशनी से सजी हुई थी। वह देखते हुए रामचंद्र की दुकान की ओर बढ़ता है। अरे रामू, तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम जैसे गरीब लोग भी दिवाली मनाते हैं क्या? सेठ जी, कोई छोटा मोटा काम हो तो बता दीजिए। बस इतना मिल जाए कि बच्चों के लिए कुछ कपड़े और मिठाई खरीद सकूं। तुम काम करोगे, तुमसे तो अपनी गरीबी भी नहीं संभाल रही, काम क्या करोगे? रामू चुपचाप वहां से चला जाता है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाता। वह मंदिर में भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और प्रार्थना करता है, हे भगवान, इस बार मेरी मदद करो। मेरे बच्चों की आंखों में जो उम्मीद है वह न टूटे। आखिर इतनी गरीबी क्यों है? मैं तो बहुत कम करने का प्रयास करता हूँ। थोड़ी देर बाद जब रामू मंदिर से बाहर निकलता है, तभी एक बूढ़ी औरत उसके पास आती है। उसके कपड़े पुराने थे, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। बेटा, तुम बहुत परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? क्या बताओ अम्मा, मेरे पास इस बार दिवाली मनाने के लिए कुछ भी नहीं है। बच्चे दिवाली मनाने के आस में है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा। जहाँ भी काम की तलाश में जाता हूँ, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। बेटा, तुम चिंता मत करो, भगवान ने तुम्हारे लिए रास्ता बनाया है। यह लो कुछ पैसे है, शायद तुम्हारे कुछ काम आ जाए। अम्मा, इस उम्र में तो मुझे आपकी सहायता करनी चाहिए, लेकिन आप मेरी सहायता कर रही है। इसका एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगा? बेटा, तुम बहुत नेक दिल इंसान लग रही हो, तुम भी किसी की सहायता करना। रामू बुद्धि अम्मा से पैसे लेकर उन्हें धन्यवाद करता है और वहां से चला जाता है। रामू उन पैसे से बाजार से थोड़ा सा मिठाई, थोड़ा सा दिए और छोटे छोटे फटाका खरीदता है। बाजार की चकाचौंध के बीच वह इन छोटी छोटी चीजों से भी खुश रहता है, क्योंकि वह अपने बच्चों को कुछ दे सकता था। रामू घर आता है। बच्चे उसके आने का इंतजार कर रहे थे। वह उनके सामने मिठाई और पटाखे रखता है। रानी और आदित्य खुशी से झूम उठते हैं। पापा पापा अपने पटाखे लाए हैं। अब हमारी भी दिवाली होगी। अब हम लोग सभी की तरह पटाखा फोड़ेंगे और मिठाई खाएंगे। देखो रानी, बच्चों की खुशी ही हमारे असली दिवाली है। हाँ सीता, उनकी खुशी के आगे कुछ भी मायने नहीं रखता। रामचंद्र की दिवाली की तैयारी हो चुकी थी। घर को शानदार ढंग से सजाया जा रहा था। मिठाई और पटाखा देर लगा हुआ था। घर के बच्चों नए कपड़े पहन रहे थे। इस बार की दिवाली सबसे धूमधाम से मनाई जाएगी। मेरे बच्चे सबसे महंगी पटाखे फोड़ेंगे और हमारे घर सबसे ज्यादा जगमगाएगा। रामू गांव के बाहर काम के तलाश में घूम रहा था कि अचानक श्याम नाम की व्यक्ति से मुलाकात होता है, जो उसका पुराना साथी था। क्या हुआ, तुम बहुत परेशान दिख रहे हो? क्या बताओ, सभी लोग दिवाली धूमधाम से मना रहे हैं। मैं भी थोड़ा बहुत पैसे इंतजाम करके कुछ मिठाई और पटाखा अपने बच्चों को दिया, लेकिन कपड़े खरीद नहीं पाया। इसीलिए कोई काम की तलाश कर रहा हूँ। दिवाली सर पर है और मेरे पास बच्चों की खुशी के लिए कुछ नहीं तो कुछ करना ही होगा।
कुछ काम मिल जाए तो मदद हो जाएगा। तू चिंता मत कर रामू, मेरे पास एक छोटा काम है। चल मेरे साथ कुछ मजदूरी कर ले। रामू थोड़ी राहत महसूस करता है और शामू के साथ चल पड़ता है। जाकर खेत में काम करने लगते हैं। दोनों मिलकर खेत की सफाई और थोड़ी बुवाई कर रहे थे। काम खत्म होने के बाद शामू रामू को कुछ पैसे देता है। यह ले रामू, तेरे मेहनत की कमाई, अब अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर लेना। धन्यवाद श्यामू, तुमने मेरी बहुत मदद की। भगवान तुम्हें खुश रखे। रामू काम से आपस घर आता है। सीता दरवाजे पर खड़ी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। क्या जी, काम मिला क्या कोई? हाँ सीता, श्यामू ने हमारी मदद की है। अब हम और कुछ खरीद सकते हैं बच्चों के लिए। रामू बच्चों के लिए कुछ और मिठाई और कपड़े लेकर आता है। सीता मुस्कुराती है और उससे राहत महसूस होती है। अगले दिन दिवाली थी। रामचंद का घर रोशनी से जगमगा रहा था। उसके घर में बड़ी पार्टी हो रही थी। महंगे पटाखा फोड़ रहे थे। उसका बेटा आकाश सबसे बड़े पटाखा जलाने की तैयारी कर रहा था। इस बार सबसे बड़े फटाका तुम्हारे हाथ से फोड़ा जाएगा। देखना, पूरा गांव जलते हुए देखेंगे। पापा, यह फटाका तो आसमान को रोशन कर देगा। सभी गरीबों को देखकर जलन होगी। रामू का घर छोटा था, लेकिन वहाँ का बच्चे छोटे छोटे दिए जलते हैं और थोड़े से पटाखे फोड़ते हैं। घर में सादगी है, लेकिन दिलों में खुशी और संतोष की चमक है। यह छोटे छोटे दिए भी कितनी बड़ी रोशनी कर रहे हैं। हाँ, यह दिवाली हमारी अब तक की सबसे अच्छी दिवाली है। रामचंद की बेटे आकाश ने बड़ा फटाका जलाया, लेकिन अचानक से वह फटाका उल्टा फटता है और घर में आग लग जाती है। सब लोग घबरा जाते हैं। अरे भाई बचाओ, सब जल्दी से पानी लाओ, हमारी सारा सामान जल रहा है। आग तेजी से पहनती है और आग इतनी तेज होती है कि किसी की हिम्मत नहीं होती। कोई आग बुझाई देखते ही पूरी तरह से हवेली जल जाती है। अगली सुबह रामचंद की हवेली जल चुकी थी। वह टूटे हुए मान से गांव की गलियों में घूम रहा होता। उसके कपड़े गंदे हो चुके थे और चेहरा मायूस हो रहा था। मेरे सारे पैसे, सब कुछ खत्म हो गया है। हे भगवान, मेरे साथ यह क्या हुआ? मैं तो बर्बाद हो गया। रामू अपने घर के बाहर बैठा ही था कि तभी रामचंद वहां आता है। उसका चेहरा मायूसी से भरा हुआ था। रामू, मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा तुम्हें नीचा दिखाया, लेकिन आज मेरी असली हालत देखो, सब कुछ जलकर खत्म हो गया। सेठ जी, दिवाली केवल पैसों से नहीं बल्कि दिल की खुशी से मनाई जाती है। आप चिंता मत कीजिए, सब सही हो जाएगा। हम सब मिलकर अगली बार दिवाली मनाएंगे। रामू और रामचंद्र के बीच बहुत बात होती है। रामू की मदद से रामचंद अपनी गलतियों को पहचानता है। रामचंद रामू के घर के सामने खड़ा होता है और रामू ने उसे अंदर आने के लिए आमंत्रित किया और शांति को देखकर हिरन होता है। रामू, तुम्हारा घर कितना छोटा है, लेकिन इसमें कितना शांति और खुश महसूस हो रही है। सेठ जी, खुशी दिल की होती है। जहाँ प्यार और संतोष होता है, वह महल से भी बड़ा लगता है। रामचंद्र घर के अंदर बैठा था, तभी सीता चाय लेकर आती है और रामचंद को आदर से पेश करती है। रामचंद को अपने परिवार की याद आती है, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की उदासी होती है। मेरे बच्चे तो इतनी ऐसो आराम से पाले कि उन्हें छोटे छोटे चीजों की कदर ही नहीं। तुम्हारे बच्चे में वह खुशी है जो मैंने कभी अपने घर में नहीं देखी। सेठ जी, खुशी दिल से आती है, ना कि चीजों से। सभी लोग खुशी से चाय पीते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। Thanks for watching.